Hello guys, welcome to our channel. My name is Jobin Gill and you can follow us on all social media channels. If you talk about Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, किसी चैनल पर भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं. This is my first podcast and आपको मैं थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड बता देता हूँ and what we do and why we started this podcast so that आप सबको एक आइडिया हो सके कि हम बेसिकली क्या करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया, मेरा नाम है जोबन गिल. जो प्रोफेशनल सोशल मीडिया चैनल्स पर मोस्टली हमारा नाम, हमारी टीम का नाम और जिस अकाउंट से हम आप सबको अपडेट्स देते हैं JG_IMMI कंसल्टेंट. एंड आई एम अ रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट. आई एम अ कैनेडियन इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट. हर एक कैनेडियन इमिग्रेशन की अपडेट्स हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं. हमारे जो सोशल मीडिया के टुगेदर ऑल प्लेटफॉर्म्स पे जो फॉलोअर्स है रफली 100 के हैं एज ऑफ अगस्त 2021. और आप सबकी जो बेस्ट विशेस से हम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं. अभी तक कोई भी ऐसा इंडिया में ज़्यादातर इस टॉपिक पे कैनेडा इमिग्रेशन पे बात वाइडली नहीं होती. वही जो पुरानी बातें हैं, जैसे कि आप हमारे से एप्लीकेशन लगवा लो, आप ये कर लो, वो कर लो, जस्ट वही इन्फॉर्मेशन आती है. लेकिन हमारे पॉडकास्ट में और हमारी फर्म का ये जो मेन स्टेटमेंट है या मेन जो मिशन है कि हम कैनेडा इमिग्रेशन की ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाए. ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं जो वो हमें फॉलो करके अपनी फर्म्स को ग्रो कर सकें. नए लड़के लड़कियां अपनी फर्म्स शुरू कर सकें, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो कनाडा में हो. एंड कनाडा इमिग्रेशन की अपडेटेड ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन एंड टिप्स ट्रिक्स आपको मिल सकें. जॉब्स और करियर्स के रिलेटेड कनाडा में क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैं, क्या करियर्स आपको चूज़ करने चाहिए, उसके बारे में, बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और ऑनलाइन जो बिज़नेस है उसके बारे में हम सब जो है अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे. सो टारगेटेड एरियाज आर कनाडा इमिग्रेशन, जॉब्स एंड करियर्स, देन वी हैव ऑनलाइन एजुकेशन. सो ये तीन हमारे जो मेन एरियाज ऑफ लाइक जिसके बारे में हम बोलेंगे. सो आज का टॉपिक हमने रखा है स्टडी वीज़ास के ऊपर. सो आप जैसे सब जानते हो कि जो कोविड-19 ने बहुत हार्ड हिट किया है सभी को. आप चाहे इंडिया में हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया में तो बहुत सारे लॉकडाउन अभी तक लग चुके हैं. मैं कनाडा में हूँ तो कनाडा में बहुत सारे लॉकडाउन है जो वो लग चुके हैं अब तक. इंडिया में मैं 7 महीने के लिए स्टक था, तो इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ड्यू टू द लॉकडाउन. एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो लोगों के आई, तो उस टाइम भी अपडेट्स ना होने की वजह से लोगों को सही जो है वो रूट नहीं दिख पाया. अभी भी लोग बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेते हैं या समझ लेते हैं अपने फ्रेंड से, लेकिन कोई ऐसी सोर्स जो है एक दो बढ़िया फर्म्स को छोड़ के कोई भी प्रोवाइड नहीं करता. स्पेशली अगर हम बात करें हिंदी लैंग्वेज में या पंजाबी लैंग्वेज में. हिंदी हमारी इंडिया की जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, तो हम हिंदी में पॉडकास्ट बना रहे हैं ताकि आप सभी तक ये इन्फॉर्मेशन है जो वो करेक्टली पहुंच सके. तो स्टडी वीज़ास की आज बात करेंगे. SDS कैटेगरी, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम की हम बात करेंगे. ये क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, एंड अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, और रिफ्यूज़ल के बाद आप क्या कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो SDS प्रोग्राम है कनाडा में, ये जो है 2018 में लॉन्च हुआ था. इसका फुल फॉर्म है जो वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है. सो बेसिकली क्या है, ये उन कंट्रीज़ के लिए कनाडा ने डिज़ाइन किया था जिस कंट्री से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते थे. पहले ये सिर्फ 3-4 कंट्रीज़ में था, लेकिन एज ऑफ नाउ देर आर कपल ऑफ कंट्रीज दैट आर अंडर दिस प्रोग्राम. सो मैं आपको सारी कंट्रीज बता देता हूँ. सो फर्स्ट एंटीगा एंड बारबुडा, सेकंड ब्राज़ील, थर्ड चाइना, फोर्थ कोलंबिया, फिफ्थ कोस्टा रिका, सिक्स्थ इंडिया, सेवंथ मोरक्को, एट्थ पाकिस्तान, नाइन्थ पेरू, 10th फिलीपींस, 11th सेनेगल, 12th सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस. देन उसके बाद आता है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, एंड लास्ट वन इज़ वियतनाम. सो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो वो ऑलरेडी इस प्रोग्राम में आ चुकी हैं. इसका
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। अभी इंडिया में ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और हमें ये भी देखने में आया जो एसडीएस कैटेगरी में लोग अप्लाई करते हैं उनका अप्रूवल रेट जो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा हायर है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी आइल्स के रिजल्ट्स हैं वो आपको हर एक मॉड्यूल में यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में 6 बैंड्स चाहिए ही चाहिए, या इससे ज़्यादा हो या 6 इन ईच मॉड्यूल हो। ये जो टेस्ट है आइल्स का ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। आपको एकेडमिक जो है वो उस आइल्स में आपको इतने बैंड्स चाहिए। अगर आप फ्रेंच का टेस्ट दे रहे हो तो आपको टेफ का जो टेस्ट है वो चाहिए और CIB लेवल उसमें 7 फॉर ईच एबिलिटी चाहिए। सो वो कैसे बन सकता है टेफ में? एटलीस्ट आपको 310 स्पीकिंग में हो, 249 लिसनिंग में हो, 207 रीडिंग में हो और 310 जो है राइटिंग में हो। वैसे टेफ बहुत ज़्यादा लोग देते नहीं है, ज़्यादा लोग आइल्स प्रेफर करते हैं, तो उसमें 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल चाहिए। ये नंबर 1 जो रिक्वायरमेंट है वो इस प्रोग्राम की है, इसके ऊपर ही सारा प्रोग्राम बेस्ड है। सेकेंड, आपको एक वैलिड प्रूफ ऑफ अ गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ 10,000 कैनेडियन डॉलर्स। जो ये GIC होती है ये जो है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, ये आपको $10,000 की डिपॉजिट करवानी होती है कनाडा में, और ये सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पॉइंट है। एंड जब भी आप GIC बाय करते हो तो आपको एक लेटर ऑफ अटेस्टेशन, GIC सर्टिफिकेट एंड इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस कंफर्मेशन और इन्वेस्टमेंट बैलेंस कंफर्मेशन एप्लीकेंट को जाता है, वो आपको जो है वो मीट करना होता है। देन जो बैंक है, स्कॉशिया बैंक है और ICICI बैंक है, ये आपके दोनों बैंक जो इंडिया में ये या किसी भी कंट्री से आप GIC खोलना चाहते हो, ये 2 बैंक्स डील करते हैं। थर्ड, इसमें ऐसा है कि स्कॉशिया बैंक आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि बहुत सेफ बैंक है, बहुत पुराना बैंक है, कनाडा में बैकअप है, बहुत सारे ब्रांचेस कनाडा में आपको इजीली हर एक प्रोविंस में इसकी जो है वो आपको ब्रांच मिल जाएगी, तो आप फंड्स इजीली निकलवा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर कनाडा में ब्रांच होगी तो स्कॉशिया बैंक हम प्रेफर करते हैं। सो इसमें से क्या है कि आपको 10 से 12 मंथ्स में, 1 साल में ये जो आपका $10,000 होगा, जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो इसमें से आपको मिलते रहते हैं। तो आपका एक हिसाब से आप दिखाते हो गवर्नमेंट को कि मेरे पास ये पैसे हैं एंड मैं अपना खर्चा आराम से उठा सकता हूँ। नेक्स्ट, थर्ड, प्रूफ ऑफ फुल पेमेंट ऑफ ट्यूशन फॉर द एप्लीकेंट्स फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 साल की स्टडी है, 3 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है या 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, कोई भी स्टडी है तो उसका फर्स्ट ईयर की फुल ट्यूशन फी आपको ट्यूशन वो पे करनी है। सो जब आप ट्यूशन पे करोगे वहाँ से कोई ना कोई आपको रसीद जनरेट होगी, जो पेमेंट की ऑफिशियल लेटर है आपको कॉलेज से जो वो आपको जनरेट होगी, और इंडिया से जो है आप जब आप ट्रांजैक्शन करते हो किसी भी फॉर्म से करवाते हो या खुद करते हो, वो आपको ट्रांजैक्शन रसीद जो है वो मिल जाती है, वो आपको ज़रूर रखनी है। सो ये आपकी थर्ड रिक्वायरमेंट थी। फोर्थ रिक्वायरमेंट है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जो ऑफर लेटर है वो आपको एक वैलिड पोस्ट कंट्री DLI एलिजिबल इंस्टीट्यूशन, DLI का मतलब होता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। ये टर्म मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो वो अपना किसी भी जब भी कोई भी कॉलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो भी है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेना चाहता है अपने कॉलेज में, उसको DLI नंबर लेना पड़ता है। सो आप ये कंफर्म करो जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उसके पास DLI हो ही हो। वो प्राइवेट कॉलेज भी हो सकता है, वो पब्लिक कॉलेज भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उसके पास एक वैलिड DLI होगा ही होगा। एंड DLI है जो वो आपको ऑनलाइन, आप जब गूगल करोगे DLI तो आपको कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट canada.ca में सभी इंस्टीट्यूशन का DLI नंबर आपको ऑनलाइन पता लग सकता है। तो आप कभी भी फ्रॉड का शिकार मत होइए। जब भी आपको कोई कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर लेटर मिलती है तो DLI नंबर उसका ज़रूर चेक करें। अगर ऑनलाइन DLI नंबर नहीं है तो वो आपके लिए सही नहीं है कॉलेज, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऑफर लेटर दिलवा भी दिया तो आपका वीज़ा करते हैं कि जो इंडिया से आपने +2 की है, आपने डिग्री की है, उसकी डिग्री की आपके सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स आपको ज़रूर चाहिए होंगी। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 6th रिक्वायरमेंट है आपका अपफ्रंट मेडिकल है जो वो आपको चाहिए। मेडिकल है जो वो 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। जब भी आप कहीं से भी
मेडिकल करवाते हो मींस ये जो अपने मेडिकल करवाना होता है ये पैनल फिजिशियन से करवाना होता है, जो अप्रूव्ड डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं कनाडा इमिग्रेशन के तरफ से, उनसे ही आप करवा सकते हो। और जब आप उनसे मेडिकल करवाते हो तो वो डायरेक्टली रिपोर्ट है जो इमिग्रेशन को भेज देते हैं। सो ये 6ठी रिक्वायरमेंट थी। सो 6 रिक्वायरमेंट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको हमने बता दिया। ये मेन आपको जो है वो ध्यान में चीज़ें रखने की ज़रूरत है। अब अगर आप इन 6 में से 6 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, देन उसके बाद आप अपनी प्रॉपर फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, तो जो वेबसाइट के ऑफिशियल बताती है कनाडा इमिग्रेशन की कि आपको 20 कैलेंडर डेज में आपका डिसीजन आ जाएगा। सो ये टर्म आपको समझाता, जब कोविड नहीं था तो इसके पहले एक एवरेज 20 डेज 20 दिन लगते थे किसी भी STS एप्लीकेशन की जो है वो प्रोसेसिंग करने के लिए। लेकिन इस टाइम ड्यू टू कोविड-19 ये टाइम बढ़ गया है, तो वो आप चिंता मत करें। जब भी कोविड-19 का वी प्रे कि जल्दी से जल्दी ये ओवर हो जाए। जब भी ये ओवर होगा तो आपको ये पुराने वाला प्रोसेसिंग टाइम फिर से देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। जो प्रोसेसिंग टाइम है बहुत शॉर्ट है। पहले SPP प्रोग्राम होता था, स्टूडेंट पायलट प्रोजेक्ट, वो भी इतना अच्छा नहीं था जितना STS है। लेकिन चीज़ क्या है, वो 6 ईच बैंड्स आप टारगेट ज़रूर करें। अगली बात करते हैं कि ये सारी एलिजिबिलिटी हो गई, प्रोग्राम का ओवरव्यू मैंने दे दिया, प्रोसेसिंग टाइम मैंने बता दिया आपको। तो अगली बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को जो भी है वो कौन कौन सी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये एक तो आप एलिजिबिलिटी के पूरे डॉक्यूमेंट्स लें। सेकेंडली, किसी अच्छे कंसल्टेंट से इंडिया से अप्लाई करें तब करवाओ। अगर इंडिया से नहीं कराना तो कनाडा से आप किसी ICCRC मेंबर और इमिग्रेशन लॉयर से आप अपनी फ़ाइल अप्लाई करवा सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि उनके पास मोस्टली आप उनकी वेबसाइट चेक करें, उनका कंटेंट चेक ज़रूर करें। आज की डेट में इमिग्रेशन एक बहुत हॉट टॉपिक है, कनाडा इमिग्रेशन स्पेशली, और बहुत सारे अच्छे कंसल्टेंट्स हैं जो वो भी मार्केट में हैं, लेकिन गोस्ट कंसल्टेंट या जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता वो भी मार्केट में मौजूद हैं। तो आपको ये कंफर्म करना है कि आप किसी भी ऐसे कंसल्टेंट के पास मत फंस जाएं जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो आपकी फ़ाइल ख़राब कर सकता है, जो आपकी एप्लीकेशन ख़राब कर सकता है। अगली बात, अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको, ये मैंने 6 रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं। जब आपने फ़ाइल लगानी है तब भी, जब आपका अप्रूवल आ गया तब भी, जब आपने ट्रैवल करना है तब भी। इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट है, एक नहीं वैसे 2 डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं। फर्स्ट आपका जब आप अप्लाई करते हो तो इसके बाद आपको अप्रूवल लेटर आती है। अप्रूवल लेटर आप जब आ जाती है तो आप अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेजते हो। स्टैंप लग के कनाडा के वीज़ा जो आपके पासपोर्ट पर लगता है, फिर वो पासपोर्ट लेके आप ट्रैवल करते हो। जब आप कनाडा में आते हो तो एयरपोर्ट पे आके आपको एक स्टडी परमिट इशू होता है, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं। उसके बाद आप कनाडा में पढ़ाई शुरू करते हो और अपना स्टडी जो है वो आप अपनी कंप्लीट कर लेते हो। तो इस प्रोसेस में आपको एयरपोर्ट वाली जो पोर्ट ऑफ एंट्री पे है, ये सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। यहाँ पर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको एयरपोर्ट से वापस भी भेजा जा सकता है, आपकी और जो क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स खुद ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ही ना पता हो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सो प्लीज़ मेक श्योर to follow all these instructions so that you don't face any problems. Last चीज़, आज का करंट सिनेरियो ये है कि ड्यू टू कोविड-19 बहुत सारे चेंजेस जो है लास्ट 2020 ईयर में और 2021 में आए थे। इसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारा बैकलॉग हो गया था, क्योंकि ट्रैवल जो है बहुत कम हो गया था, बैन लग गए थे। प्लस इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी लोगों को 1-2 सेमेस्टर्स के बाद भी रिफ्यूज़ल्स देखने को मिली। तो रिफ्यूज़ल्स बहुत हैं इस टाइम, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है, आप दोबारा अप्लाई करो। दोबारा अप्लाई करने के लिए आप अच्छा कंसल्टेंट चूज़ कर सकते हो। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हो तो नंबर 1 है +1 289 608 7408। अगर आप डायरेक्ट कॉल इंडिया से करना चाहते हो या किसी और कंट्री से करना चाहते हो, या आपका कोई ब्रदर सिस्टर है इंडिया में है या कनाडा में है, तो कनाडा में अगर वो हमें विज़िट करना चाहता है तो हम मिसिसागा में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन कॉल्स के ज़रिए भी हम आपको जो है वो गाइडेंस दे सकते हैं, जूम कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। रिफ्यूज़ल आ गए, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है कि
सारा एक बार आपको अपनी एप्लीकेशन एक फ़ोल्डर में रखनी है, रिफ्यूज़ल लेटर फ़ोल्डर में रखनी है, और हमें कॉल करनी है, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मैं ईमेल देने जा रहा हूँ आपको, वो नोट कर लें, teamjobangill@gmail.com, teamjobangill@gmail.com। सो इस पॉडकास्ट में मैं अगर सेक्शन होगा तो मैं अपनी जो है ईमेल भी दूंगा, अगर नहीं भी होगा तो आप ये सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें। तो फॉलो जब आप हमें करोगे तो आपको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपना केसेस जो है वो निकलवा सकते हो, अपना केसेस दोबारा लॉन्च करवा सकते हो। सो बहुत सारे रिफ्यूज्ड केसेस पिछले टाइम में हमने जो है सॉल्व किए हैं। इरपा, इमिग्रेशन रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट, ये टर्म जो है, ये टर्म कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को, लॉयर्स को एंड बहुत बढ़िया जो कंसल्टेंट्स इंडिया में उनको पता होगी, उसके बाद किसी को भी इसके ये टर्म का भी नहीं पता होता। सो बेसिकली ये एक्ट है, जो ये कनाडा इमिग्रेशन का एक्ट है, जिसमें बहुत सारे सेक्शन हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं और वायलेट नहीं करनी होती कंडीशन। सो मेक श्योर करें इरपा के सभी कंडीशन, सभी सेक्शंस आप फॉलो करें, इरपा के रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी फाइल करें। So thank you so much. For listening to us, and also ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने फ्री टाइम में सुन सकते हो, किसी और को भेजना है तो ये भेज दो। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो इसमें है, इंफॉर्मेशन वीडियो या पॉडकास्ट के ज़रिए जो भी हमने ये रिकॉर्ड किया तो आपके तक हम पहुँचा रहे हैं। सो अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो वो भी हम प्रीटी सॉरी फॉर दैट एज वेल। आप हमें इम्प्रूवमेंट्स के लिए कमेंट्स भी छोड़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गिविंग योर टाइम, एंड बेस्ट ऑफ लक विद योर कैनेडियन इमिग्रेशन एप्लीकेशन। एंड नेक्स्ट सेशन में हम बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाले हैं, तो आप हमें सजेशंस भी दे सकते हो और किन किन टॉपिक्स पे आपको पॉडकास्ट चाहिए। थैंक यू।